कुर्स्क में आमने सामने की जंग जारी है और यूक्रेनी सैनिक जबरदस्त जिस तरीके से गोलीबारी कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी आई हैं। तिमोर पुतिन की सेना से जंग और दुश्मन के 68 सैनिकों की मौत का दावा। और बात उस डर की जो इस युद्ध की शुरुआत से ही सबको डराता रहा, सबको आशंकित करता रहा। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर परमाणु जंग में तब्दील हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन अपनी पूरी शक्ति लगाकर यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं, जबकि ज़ेलेंस्की अपनी हार टालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ज़ेलेंस्की की सेना रूस की सेना और तेल ठिकानों और एयर बेस को तबाह करने की कोशिश कर रही है। रोस्टोव में यूक्रेन ने मिलोरोवो एयरफील्ड को निशाना बनाया, तो वहीं तारस्तान में ड्रोन के गोदाम को भस्म कर दिया। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की एक बार फिर कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के जरिए रूस पर दबाव बना सकते हैं। तो यूक्रेन ने कुर्स्क के अब रूस में हाइमार्स से जिस तरीके से हमला किया है, यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना की बैरक थी। आपको बता दें, हाइमार्स से ही हमले में सैन्य ऑफिसर्स के घर भी नष्ट हो गए हैं और रिहायशी इलाकों में धमाकों को लेकर भी खबर आई है। लेकिन इस हमले को एटमी धमाके का ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 69 किलोमीटर दूर है और इस हमले के बाद कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के लिए खतरा जाहिर सी बात है और बढ़ गया है। रूस को न्यूक्लियर प्लांट में धमाके का भी डर है और धमाके से रेडिएशन और बड़ी तबाही भी हो सकती है। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट से रूस और यूरोप में तबाही के डर को लेकर खबर समझना जरूरी है, क्योंकि रेडिएशन से बहुत बड़े इलाके में नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि कई देशों तक रेडिएशन फैल सकती हैं और बड़ी संख्या में लोगों की जान का खतरा भी बढ़ सकता है। रवि। बिल्कुल, और देखिए, रेडिएशन, न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर दुर्घटनाओं को लेकर रूस का, यूरोप का अनुभव ऐसा है कि वो इससे हमेशा डरे ही रहते हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो थ्रेट या ये जो आशंका, ये जो डाउट है, ये कितना रियल है इस वॉर में? देखिए, संभावनाएं तो इसकी है और इसकी संभावना आप यूं समझिए कि इसमें तो भारत का भी इंटरफेयर करना पड़ा। एक समय में यूक्रेन ने यह तय कर लिया था कि ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को वो तबाह करेंगे और ऐसी स्थिति में फिर अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट किया था कि आप पुतिन से भी बात करिए कि पुतिन उस समय इस तरह से इस मामले को हैंडल करे कि यूक्रेन इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। और फिर चीन के राष्ट्रपति से भी इसके लिए अनुरोध किया गया था। तो पहले ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की कोशिश की गई क्योंकि वो रूस के कब्जे में था। वहीं अब जो है सो यूक्रेन की कोशिश है कि कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया जाए, जो कि इस वक्त एक्टिव है, इस वक्त फंक्शनल है। अब सवाल यह है कि किसी न्यूक्लियर प्लांट पर अगर आप अटैक करेंगे तो केवल कुर्स्क का या रूस का नुकसान नहीं होगा। वहां आसपास में तमाम यूरोपीय देश हैं और चेरनोबिल से बड़े हादसे हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि चूंकि वो यूक्रेन कर रहा है तो पश्चिमी देश भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और यूरोपीय देश भी कुछ भी नहीं कर रहा है। शायद उन्हें भरोसा है कि चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ज़ेलेंस्की इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि रूस है वहां पर। बिल्कुल, लेकिन इस बीच यूक्रेनी पोर्टल डिफेंस एक्सप्रेस का खुलासा, जहां ओरेश्निक मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीर प्रकाशित की गई है और ओरेश्निक का निर्माण कई साल से चल रहा था, यह दावा किया जा रहा है। मिसाइल के टुकड़े में सीरियल नंबर है और मिसाइल के टुकड़े में उत्पादन की तारीख तक लिखी हुई नजर आ रही है। और रूस की ओरेश्निक मिसाइल का पोस्टमार्टम। जी, यूक्रेनी रक्षा विशेषज्ञ ओरेश्निक मिसाइल के टुकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं और मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीर में 21 अप्रैल 2017 की उत्पादन तारीख लिखी गई है। 2017-18 में ओरेश्निक मिसाइल को असेंबल किया गया। रूस ने 2010 से ओरेश्निक मिसाइल को बनाना शुरू कर दिया। रूस ने 21 नवंबर को यूक्रेन के नेप्रो में दागी थी ओरेश्निक मिसाइल। डिफेंस एक्सप्रेस के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि ओरेश्निक मिसाइल की ताकत अब समझनी जरूरी है, ये भी जान लीजिए। ओरेश्निक की शक्ति आखिर है क्या? सूर्य की तरह इससे गर्मी होती है, क्योंकि करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाता है और एल्यूमिनियम लोहा गलाने की भी ये क्षमता रखता है। बिल्डिंग को भाप बनाने की ये ताकत रखता है। रवि, बिल्कुल उल्का जैसा इसका प्रभाव माना जाता है। गहराई तक तबाही करने की क्षमता रखता है। धमाके से सब धूल धूल हो जाएगा। टारगेट पर सटीक हमला और किसी के पास इसको रोकने की ताकत नहीं है। जद में पूरी दुनिया आ जाएगी। हालांकि नई रूसी मिसाइल को लेकर जिस तरीके से खबरें हैं, इसकी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बताई जा रही है, 3.40 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये ज्यादा। और मिसाइल 6 वॉरहेड से लैस है, जबकि सभी वॉरहेड में सबम्यूशन भी है और इंटरसेप्ट करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है।